हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी का हमारा जो डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर चल रहा था उसमें ना हम लोग फुल फ्लैश क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और फुल फ्लैश क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। पेपर में डेथ आजकल के ट्रेंड के हिसाब से 6 नंबर का आ रहा है, तो अगर 6 नंबर लेना इतना आसान हो गया है तो क्यों ना करके जाएं। तो फिर वीडियो को ध्यान से देखना, प्रोडक्टिव यूज के लिए एंड तक देखना। हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और सीखते हैं हमारे डेथ के फुल फ्लैश क्वेश्चंस को। हाँ बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24। हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर कर रहे हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के अंदर हम लोगों ने प्रॉफिट की कैलकुलेशन के सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं, अच्छे से सीख लिए थे। लास्ट वीडियो जाकर देख लो आराम से, आपको समझ आ जाएगी प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है। आज की वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्दर मूव कर रहे हैं। अब हम लोग गुडविल को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। सिमिलर पोर्शन होता है जैसा कि हमने रिटायरमेंट में किया था, रिटायरमेंट वाला काम ही यहाँ पर होगा। क्या क्वेश्चन है? एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1. The firm closes its books on 31st March every year. On 1st February 25, Y died and it was decided that the new profit sharing ratio between X and Z will be equal. तीन पार्टनर थे, X, Y, Z। इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 4:3:1। वाई की डेथ होने के बाद एक्स और जेड ने डिसाइड कर लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगी। ठीक है, समझ आता है क्यों? क्योंकि वाई की डेथ हो गई है। किस डेट पे हुई है सर? 1 फरवरी 25। मुझे ये बताओ कितना टाइम काम करके गया वो? सर 1 अप्रैल 24 से ईयर स्टार्ट किया होगा और 1 फरवरी को गया, तो यानी वो 11 मंथ्स के आसपास काम करके गया, पूरा 11 मंथ्स। क्योंकि देखो फरवरी बचा, मार्च बचा, तो सर 10 महीने हो गए ना, यानी कि 10 महीने वो काम करके गया। ठीक है जी, समझ आता है? हाँ जी सर, क्लियर है ये पता लगाना बहुत जरूरी है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। आपका कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन क्रिएट करने में हेल्प करेगा आपको। फिर कह रहा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्या प्रोवाइड किया? हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वर। कह रहा है उसकी जो गुडविल देनी है इस बार कैसे देनी है? कह रहा है जितने भी पिछले 4 साल में उसको प्रॉफिट्स मिले हैं ना, उनका हाफ कर दो। ठीक है, यानी पिछले जितने भी बेसिकली 4 साल में प्रॉफिट होंगे, देखो क्या कह रहा है, हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। देखो ये पिछले 23-24 का प्रॉफिट गिवन है, ये 50 है 22-23 का, 21-22 का और 150 है, ये 20-21 का। इन सब में उसको शेयर मिला होगा। ठीक है, इन सब में जितना जितना उसको शेयर मिला ईयरली, उन सबका हाफ कर दो, आपका गुडविल का आंसर आ जाएगा। वो गुडविल में उसको शेयर मिलेगा। ठीक है जी, समझ आता है? ये इसमें हमने करना है। फिर कह रहा है कि उसके बाद बी पॉइंट में कहता है his share of profit in the year of his death was to be computed on the basis of average profit of past 2 years. पिछले 2 साल के बेसिस पे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट वैल्यू करके देना है, जिसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द गुडविल एंड प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ध्यान से समझना बेटा। आपने एक काम करो, इजी तरीका बताता हूं। देखो मुश्किल तरीका क्या है, मुश्किल तरीका है, फिर बोलू बड़ा तरीका क्या है। आप इस वाले प्रॉफिट के अंदर वाई का शेयर निकालो, इसके अंदर निकालो, इसके अंदर निकालो, इसके अंदर निकालो, और सबके अंदर क्या करो? हाफ कर दो। आप एक काम करो ना, टोटल प्रॉफिट्स का ही हाफ हाफ ले लो और उसके अंदर सीधा वाई का शेयर निकाल दो, बात एक ही है। यानी मैं इस वाले ईयर का, जो मैं यहां स्टार्टिंग से शुरू करते हैं 2020-21 का, और फिर 21-22, देन 22-23, और फिर 23 एंड 24, मैं क्या करूंगा, इन चारों ईयर्स के हाफ प्रॉफिट ही ले लूंगा। जैसे यहाँ 1,50,000 है तो 75,000 इसका हाफ हो गया, यहाँ 1 लाख है तो 50,000 आ गया, यहाँ 50,000 है तो यहाँ 25,000 आ गया, और यहाँ 1 लाख है तो यहाँ भी 50,000 आ गया। आप इनको टोटल करोगे, इनका टोटल बन जाएगा 2 लाख रुपए। यानी 2 लाख के अंदर जो फर्म का हाफ प्रॉफिट है पिछले 4 सालों में, ये है। इसके अंदर वाई का शेयर दे दो, यानी कि जो वाई का प्रॉफिट रहा होगा पिछले 4 सालों में, वो रहा होगा 2 लाख के अंदर उसका जो शेयर है। कितना शेयर है सर उसका? 3/8 है ना सर, यही आएगा उसका शेयर। यहां से इसको काटोगे, ये आ जाएगा सर 75,000। ये हमारे पास क्या आ गया? वाई की गुडविल। कह सकता हूं मैं कि वाई की गुडविल आ गई। ठीक है जी, देखो यही बोला गया था ना, his share of goodwill be calculated on the basis of half of the profits credited to his account during the previous 4 completed years. His share of goodwill, तो उसकी शेयर ऑफ गुडविल ये निकल आया। ठीक है, यहाँ पर आप 3/8 करोगे, आपका 75,000 बनेगा। कैलकुलेशन चेक भी कर लें, हमारे पास है 2 लाख, 2 लाख मल्टीप्लाई 3/8। देखो बेटा, 2 लाख को मल्टीप्लाई करो 3 से, डिवाइड करो 8 से, तो आपका 75,000 आंसर आएगा। तो 75,000 क्या आ गया? ये वाइज गुडविल आ गई। ठीक है, अच्छा अब गुडविल की एंट्री। रिटायरमेंट को याद करो, कैसे करते थे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। यहां पर भी वही करेंगे। यहां पर आपको निकालनी पड़ेगी कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकाल के रहे हो सर, जो ओल्ड होती है वही तो गेनिंग हो जाती है बेटा, वो तब होती है जब न्यू गिवन ना हो। इस क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो गिवन है 1:1। यू नीड टू कैलकुलेट बिटवीन एक्स
एंड जेड। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो है 1 इक्वल यानी 1/2 1/2। ओल्ड रेशियो थी यहाँ पर 4/8 और यहाँ पर थी 1/8। आई होप सो क्लियर है। ये देखो यहाँ से लिया मैंने डेटा को, आई होप सो क्लियर हो रहा है बेटा। हाँ जी, आगे करें, अगर हम इसको माइनस करें, देखो ये तो 4/8 1/2 ये होता तो ये तो 0 आ गया, यानी एक्स ने ना कोई गेन किया ना सेक्रीफाइस किया। यहाँ पर बात करें 8 और 2 का एलसीएम होता सर कितना, यहाँ पर तो सर हमारे पास एलसीएम 8 आ गया, 8 को 2 से किया 4 माइनस 1, 3/8। इसने पूरा का पूरा क्या किया है सर, गेन किया है, तो सारा का सारा कॉम्पनसेशन भी यही करेगा, यानी एंट्री बनेगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देना है, वाइस कैपिटल अकाउंट। आई होप सो समझ आता है। ये होगी गुडविल की एंट्री। मैंने बिल्कुल रिटायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट किया है, नया क्वेश्चन नहीं लगाया, गेन इनटू सेक्रीफाइस। कितना देना है जी इसको, यहाँ पर गुडविल का शेयर था 75,000। ओके, तो 75,000 पूरा का पूरा यही पे करेगा। अगर कोई और रेशियो आती तो उस रेशियो में बांट के पे करते दोनों पार्टनर, अभी तो यही आ रहा है। चलो ये तो किस चीज की एंट्री कर ली सर हमने, ये तो कर लिया हमने गुडविल की। फर्स्ट वाले पॉइंट की एंट्री होगी, देखो यही आ रहा है, डेबिट जेड कैपिटल टू वाइस कैपिटल 75,000 जेड टू वाई। अब रह गया प्रॉफिट वाला पार्ट। his share of profit in the year of his death was to be computed on the basis of average profit of past 2 years। पास्ट 2 years कौन से है, ये वाला और ये वाला, 50,000 और 1,00,000, इन दोनों का सम कितना हुआ, यानी आप एवरेज प्रॉफिट बी पार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रॉफिट के लिए, ठीक है। इसको करें तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट 50,000 और 1,00,000 को प्लस करके 50,000 पूरा लिख देते हैं बेटा, 50,000 प्लस 1,00,000, 1,50,000 हो गया, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 75,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसके अंदर वाई का शेयर निकालो, वाई का शेयर कितना आएगा सर, वाई का शेयर है 75,000 के अंदर 3/8 एंड मोर ओवर कितना टाइम काम करेगा वो, 10 मंथ्स, तो 10/12, ठीक है। ये आ जाएगा वाई का शेयर कितना आ जाएगा 75,000 के अंदर, पहले तो करेंगे हम 3/8, फिर ये जो आएगा हमारे पास उसमें कर देंगे हम लोग 10/12 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 12। शेयर आ जाएगा सर 23438, 23438 विल बी द आंसर। ओके, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, प्रॉफिट की एंट्री सबको आती है करनी। देखो जब हम लोगों का गेनिंग सेक्रीफाइस नहीं होता, यानी कि पार्टनर्स की न्यू रेशियो नहीं गिवन होती, तब तो एंट्री होती है पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट जब गेनिंग सेक्रीफाइस हो रहा होता है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री करते हैं, ये हमने प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस में भी की थी। तो यहां पर भी एंट्री बनेगी, जो जेड गेन कर रहा था, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। आई होप सो समझ आता है। वो भी कितना अमाउंट, 23,438, 23,438, ठीक है बेटा। ये एंट्री के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन होता है वो होता है खत्म। आई होप सो समझ आता है। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हो। एक अच्छा क्वेश्चन था, पेपर के अंदर बच्चों को कंफ्यूजिंग लग सकता है, और 4 नंबर 3 से 4 नंबर देके जा सकता है, ठीक है। 3 से 4 नंबर से ऊपर की वेटेज नहीं होगी इसकी। आओ हम लोगों ने इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पर वीडियो स्टार्ट तो कर लिया है, मूव करते हैं बड़े फुल फ्लेज क्वेश्चंस पे। यानी आगे हमारा कॉन्सेप्ट फिर से चेंज हो रहा है, जहां पर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे डेथ के, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब हम लोग बड़े क्वेश्चंस की तरफ। बड़े क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, जब ना हम लोग जो डिसीज पार्टनर है, यानी जिस पार्टनर की डेथ हुई है, उसको शेयर दे रहे हैं प्रॉफिट का, कि ले भाई ये तेरा प्रॉफिट बनता है, लेके जा तू। ओके जी, हाँ जी सर, शुरू कर सकते हैं, आओ करें। कौन से क्वेश्चन से शुरू करें सर, 25 देख ले। 25 में जनरल एंट्री है, पहले 25 से पहले 26 देख लो, इसके अंदर आप कुछ नया अकाउंट बनाना सीखोगे। आओ फिर हम 25 देखेंगे। इसके बाद इकबाल और कमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कमल डाइड 3 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ओके, कमल की डेथ होगी बैलेंस शीट की 3 महीने, बैलेंस शीट डेट के 3 महीने बाद। बैलेंस शीट की डेट क्या होती है, 31 मार्च सर, ठीक है ना। 31 मार्च के 3 महीने बाद, यानी कि अप्रैल मई जून, यानी उसकी डेथ हो गई होगी 30 जून को। देखो 31 मार्च को तो बैलेंस शीट डेट होती है, न्यू ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 30 जून में डेथ हो गई, यानी कि 3 महीने वो काम करेगी, गया और यहां बोला भी गया था। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड हिज लीगल हायर, देखो इसको हायर स्पेल करते हैं, लीगल हायर का मतलब उसके जो पीछे लीगली बच गए उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड हिज लीगल हायर्स इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग, क्या मिलेगा उनको, हिज कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट, his interest on above capital at the rate 3% per annum till the date of death, ये भी दे देंगे। his share of profit till the date calculated on the basis of last year's profit, his drawing are to be bear interest at an average rate of 2% on the amount irrespective of the period, very good। the net profit of the firm for the last 3 years after charging insurance premium were 20,000, 25,000 and 30,000 respectively। Kamal's capital as per the balance sheet was 40,000 and his drawing till the date of death was 5,000. Okay.
ड्रॉ कमल्स कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि एग्जीक्यूटर्स। देखो क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा आसान, बट क्वेश्चन के अंदर चीजें बहुत ज्यादा घुमा के गिवन है। एज इन की यहाँ पर पहले तो बोला कि जो हमें प्रॉफिट गिवन है पिछले 3 साल के, वो गिवन है हम लोगों को इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद। अरे सर इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद ही तो होते हैं प्रॉफिट, नॉर्मल खर्चा है, इवन अगर माइनस ना होते तो हमें करने पड़ते, तो ये तो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, इस इंश्योरेंस प्रीमियम वाली लाइन का कुछ नहीं करना। यहां पर देखो कि पहले तो आप ये बताओ कि आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट चाहिए ही क्यों थे। आपको तो क्या चाहिए था, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट ओनली। यानी आपको तो सिर्फ पिछले साल का प्रॉफिट चाहिए था ना, तो यानी बाकी 2 साल के प्रॉफिट तो आपको गिवन ही क्यों है, वो तो चाहिए नहीं आपको। तो वो भी कंफ्यूजन है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या बनाना है, सिर्फ ये कमल का कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब बना दे, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, हमें बनाना है कमल्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉपर फॉर्मेटिंग देख लेना, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करती है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो ये मुझे मत बोलना सर सारे कॉन्सेप्ट भी सही करने के बाद आपके नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। ठीक है जी, ये है हमारे कमल्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। आई होप सो समझ आता है। नॉर्मल हम लोग सिंगल पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं इस बार, तो इसलिए एक ही हमने कॉलम्स में बनाया, एक एक बनाया डेबिट क्रेडिट साइड पे। यह है कमल्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या देना है, जो क्वेश्चन में बोला गया है कि उसका कैपिटल देना है, उसका कैपिटल का बैलेंस दे दो। सर उसके कैपिटल का बैलेंस है यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दे देंगे। ऊपर क्या आएगा सर, यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट बैलेंस बीडी में उसका कैपिटल कितना बोला गया था, ये देखो यहाँ पर बोला गया था एज पर बैलेंस शीट कमल्स कैपिटल इज 40,000, तो 40,000 का बैलेंस शीट में ये दे दिया। फिर उसके बाद बोला गया कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बाय आईओसी। बोला गया है कि 40,000 के ऊपर 3% तो पर एनम का रेट है, ये देखो 3% पर एनम लिखा है, और वो सिर्फ 3 महीने काम करके गया। 40,000 का 3% कितना बनता है सर, 1200। 1200 3 महीने का बन गया 300, तो ये आईओसी हो गया। और उसके बाद प्रॉफिट देना है, रेशियो चेंज तो हो नहीं रही, तो प्रॉफिट तो जाएगा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से। क्या जनरल एंट्री करोगे बताओ, ये एंट्री करोगे ना, पीएनएल सस्पेंस टू किसको देना, कमल को, तो कमल्स कैपिटल। तो इसके बेस पे पोस्टिंग क्या बन रही है, कमल का कैपिटल क्रिएट हुआ है पीएनएल सस्पेंस के नाम से। कैलकुलेट करते प्रॉफिट, कैसे करने को बोला गया था, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 20, 25 एंड 30। 30,000 को हम एज्यूम कर रहे हैं हमारे लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। देखो इधर बोला कुछ भी नहीं किया सीक्वेंस में कि ये फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा लास्ट ईयर है, उससे पहले वाला ये है, उससे पहले वाला ये है। आई होप तो समझ आता है। तो 30,000 मान के चलो कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे ही उसको प्रॉफिट दे देना है। तो पिछले साल में अगर 30,000 था तो इस बार भी 30 होगा, जिसके अंदर वाई का शेयर, ये सॉरी जो के डेथ हुई है, के का शेयर कितना है, ठीक है, इसका शेयर है 2/5 मल्टीप्लाई काम कितना करके गया 3/12, तो 30,000 के अंदर पहले 2/5 निकालो। ठीक है बेटा, कैसे निकालेंगे कैलकुलेशन, आप 30,000 के अंदर पहले 2/5 कर दो, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 कर दो, 3/12 है ना, तो 3,000 रुपए उसका प्रॉफिट आ गया। तो बाय पीएनएल सस्पेंस से हमने उसको 3,000 रुपए का प्रॉफिट दे दिया, ये वाला पॉइंट भी कर दिया हमने। ठीक है जी, तीनों पॉइंट हो गए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है, आईओडी। बोला गया था कि इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि 5,000 रुपए के ऊपर सीधा 2% चार्ज कर लो, 5,000 का 2% हो गया 100 रुपए। आई होप तो समझ आता है ये भी बेटा। ठीक है, और जो ड्राइंग होती है उससे भी तो हमारी कैपिटल कम होती है, तो ड्राइंग से भी हमारा कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 5,000 रुपए। ठीक है जी, हो गया बेटा, और कुछ बचा यहाँ पे, नहीं सर और तो कुछ भी नहीं बचा, तो आप क्लोज कर दें इसको। देखो इतने आसानी से क्वेश्चन क्लोज हो जाता है। क्लोज करना बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होता। देखो 43,300 तो यहाँ का टोटल आ रहा है। ठीक है, ज्यादा टोटल यही वाला है, तो मैंने इसको यहां पर भी लिखा 43,300। इसमें से माइनस करूंगा 43,300 में से 5,100 माइनस हुआ, तो बैलेंस बचता है 38,200, जो किसको मिल जाएगा, इसके कमल के लीगल हायर्स को या कमल के एग्जीक्यूटर्स को। तो यहां लिखेंगे कमल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और इसके साथ ही बैलेंसिंग फिगर लिख के क्वेश्चन हो गया खत्म। यही मांगा गया था। आई होप सा क्वेश्चन समझ आता है। छोटा सा क्वेश्चन हमने कैसे किया, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ आता है। हाँ जी बेटा, ये रहा आपका क्वेश्चन, हम टीएस अग्रवाल बुक फॉलो कर रहे हैं, नीचे आपका सॉल्यूशन है। अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट है 25 क्या कह रहा है, इसके अंदर जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ध्यान से सुनना, बहुत आसानी से हो जाएगा। करीम सलीम रहीम, 3 पार्टनर्स है, करीम सलीम और रहीम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ऑन 1 अक्टूबर 19 करीम की डेथ हो गई। 1 अक्टूबर 19 कब तक काम करेगी वो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स वो काम करके गया है, ध्यान रखना बेटा। ऑन करीम्स डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3,50,000। गुडविल की वैल्यू गिवन है,
Kareem's share in profit of the firm in the year of his death was to be calculated on the basis of average profit of last 4 years. यानी उसका जो प्रॉफिट निकलेगा वो एवरेज प्रॉफिट पे निकलेगा, जो कि 4 साल के बेस पे करना है. प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years गिवन है हमें 170, 130, 190 और 110. The total amount payable to Kareem's executor in the death was 7,35,000. It was paid on 15th October 19 और ये पे भी कर दिया गया. पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म. तो हमें इसकी बात जर्नल करके दिखानी है. ठीक है बेटा, ये मैं यहां से हटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जर्नल में ना आपको देखो बनाना तो प्रॉपर फॉर्मेट ही पड़ेगा. फॉर्मेट बना के करोगे ज्यादा अच्छे से हो जाएगा. ठीक है कुछ नहीं क्वेश्चन में. जो जब बोला गया उसकी जर्नल करनी है हम लोगों ने. क्या क्या बोला गया, सबसे पहले देखो गुडविल की बातें की गई थी. तो गुडविल की बातें करें अगर मैं यहीं पर कर दूं बेटा, यहाँ इसको थोड़ा सा और नीचे खिसकाते हैं और यहां करते हैं, यहां हो जाएगा जर्नल. ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा कर रहे हैं, ये है हमारे पास 25. ओके हाँ जी, पहली जर्नल क्या होगी सर, गुडविल की. कैसे देंगे गुडविल उसको, गेनिंग टू सेक्रीफाइस. यहां पर हमें बोला गया था करीम सलीम रहीम पार्टनर्स थे, जिसमें से डेथ किसकी हुई है, द फर्म. करीम डेथ हो गई, फर्स्ट वाले पार्टनर की डेथ होगी, तो सलीम और रहीम हमारे पास पार्टनर्स है. इनकी न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो 3 हटा दो तो 4 और 3 ही इनकी गेनिंग रेशियो रही. तो जो यहाँ पर जो हमारे पास रहीम की डेथ हुई है, सॉरी करीम की जो डेथ हुई है, तो पहले करीम का गुडविल निकालो. करीम्स गुडविल आ जाएगा 3,50,000 फर्म की गुडविल है. इसके अंदर उसका शेयर है 3/343 था ना, 3 4 3 7 और 10, 3/10 इसका शेयर आ जाएगा. यहां से ये काटा तो 1,05,000, 1,05,000 तो इसकी गुडविल आ गई. जिसको पे करेंगे कौन कौन, जिसको पे करेंगे रहीम और सलीम, सलीम और रहीम इन द रेशियो 4:3. कौन कौन पे कर रहा है बेटा, रहीम, सलीम एंड रहीम. यहां देखेंगे सलीम और रहीम पे कर रहे हैं किसको, 1,05,000 को 4:3 में, यानी 4/7 ये पे कर रहे हैं और 1,05,000 के अंदर 3/7 ये पे कर रहे हैं. तो यहां पर कितना आ जाएगा, कट जाएगा. हाँ बेटा कटना तो चाहिए, ये कट जाएगा. 7 1 7 7 5 35, 15 4 60,000 एंड यहां से काटेंगे तो 15 3 45,000. तो एंट्री क्या बन रही है गुडविल की, गुडविल की एंट्री कर दो पहले. SR2 कौन किसकी डेथ हुई है, के की. बेटा रिटायरमेंट वाला ही काम है, यहाँ पर कुछ नया नहीं कर रहा मैं. 60,000, 45,000 और के को दिया हमने कितना, यहाँ पर इसको दे दिया हमने पूरा 1,05,000. ये इसके गुडविल का शेयर आ गया. आई होप तो समझ आता है. ठीक है बेटा, हाँ जी सर. गुडविल का शेयर देखो, करीम शेयर ऑफ गुडविल 1,05,000. उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रॉफिट देना था, प्रॉफिट देना था लास्ट 4 ईयर्स की एवरेज पे. आओ पहले प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर दें. सेकेंड है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालो. एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा, एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें 4 साल के प्रॉफिट कितने कितने गिवन है. यहां पर है ये हमारे पास 170, 130, 190, 110. 1,70,000, 1,30,000, 1,90,000 और 1,10,000. ठीक है, डिवाइड बाय 4, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. इसको थोड़ा सा और नीचे कर दे, इतने में काम हो जाना चाहिए. हाँ, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाले कितना आ जाएगा, 170, 130 होगा 3 लाख, ये भी होगा 3 लाख. 3 लाख डिवाइड बाय 4 कितना, 1,50,000. तो 1,50,000 में करीम का शेयर निकालो प्रॉफिट का. 1,50,000 मल्टीप्लाई करीम का शेयर है 3/10 मल्टीप्लाई, वो कितना टाइम काम करेगा सर, 6 मंथ. तो 6 मंथ्स के हिसाब से उसका निकालोगे 22,500 बनेगा. ठीक है, इसको यहाँ से कैलकुलेट करो, ये बनेगा 15 45,000. 45,000 को आधा करोगे तो 22,500. क्या एंट्री होती है इसकी सर, हम लोग यहाँ पर जो देखो गेनिंग रेशियो, तो यानी रेशियो चेंज तो हुई नहीं थी, तो प्रॉफिट जो देंगे वो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से देंगे. तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट, इतना दे देंगे हम 22,500. 22,500. यहां पर हमारे पास काम खत्म हुआ. आई होप तो समझ आता है. हमने कौन कौन सी एंट्री कर दी सर, हम लोगों ने यहाँ पर जो एंट्री मांगी गई थी गुडविल की और प्रॉफिट की कर दी. देखो प्रॉफिट भी यही आ रहा है हमारा. उसके बाद अमाउंट ट्रांसफर टू करीम्स एग्जीक्यूटर्स. ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोला गया था, ये तो हमें अमाउंट दिया ही हुआ है कि कितना उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होगा. अगर एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करने की एंट्री देखो तो बेटा वो एंट्री ये बनती है हमारे पास. ध्यान से देखो, हमारे पास वो एंट्री एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करने की होती है. देखो करीम का जो कैपिटल अकाउंट है वो खत्म करेंगे, तो करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये एंट्री होगी ट्रांसफर करने की. और 7,35,000 बोला गया कि टोटल जो अमाउंट बनता है इसका बनता है, ट्रांसफर करने की एंट्री होगी. और बोला गया था कि 15 अक्टूबर को ये अमाउंट पे भी कर दिया. तो पे करने के लिए क्या किया होगा, जो आपकी लाइबिलिटी पड़ी है आप करीम्स एग्जीक्यूटर में,
तो वो लाइबिलिटी जो आपने यहाँ पर पढ़ी थी, लाइबिलिटी खत्म की होगी, करीम से एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट से उसको पे कर दिया होगा। ठीक है जी, कितना हमने 7,35,000 पे कर दिया। आई होप सो समझ आते। ओके बेटा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? सर हमने ये दोनों क्वेश्चन भी अच्छे समझ लिए, कर लिए, हम मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। आओ देखें इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है भाई? कहता है क्वेश्चन नंबर, त्रिशा, अनीशा और ऋषिका वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर्स है, 2:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 25 वर एज फॉलोज। क्या बैलेंस शीट गिवन है हमें? कैपिटल अकाउंट है त्रिशा का, अनीशा का और ऋषिका का। ठीक है जी। जनरल रिजर्व गिवन है एक और क्रेडिटर्स गिवन है। प्लांट मशीनरी है, गुडविल गिवन है, डेटर्स है, स्टॉक है, कैश बैंक है। त्रिशा की डेथ हो गई 31 जुलाई को। अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स वो काम कर गई है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू। ये मिलेगा उनको, क्या मिलेगा? बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, दे देंगे। सैलरी 15,000 पर क्वार्टर, ये भी दे देंगे। उसके बाद शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। पिछले 3 साल के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसको मल्टीप्लाई 2 करो तो आपकी गुडविल आ जाएगी, और फिर उस गुडविल में जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है त्रिशा का, उसका शेयर दे देंगे। फिर कह रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। और प्रॉफिट गिवन है हमें 22, 23, 20, 22, 23, 23, 24, 24, 25 का 1 लाख, 2 लाख, 1,50,000 रिस्पेक्टिव। त्रिशा विड्रू 20,000 ऑन 1 मई 2025 फॉर हर पर्सनल यूज। ये उसने पैसा भी निकाला है 1 मई को, 1 मई 2025 को। ओके बेटा, हाँ जी। तो शो योर वर्किंग क्लियरली, प्रिपेयर त्रिशास कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडेड टू हिज एग्जीक्यूटर। पेपर में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे। हमने बस एक कैपिटल अकाउंट बना के देना है, किसका? त्रिशा का कैपिटल अकाउंट। ये आपके सामने उसका मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, आप भी फॉर्मेट साथ साथ बना लो। ये वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट बना लो और क्वेश्चन को खत्म करो। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जैसा हमने अभी क्वेश्चन किया था 27, कौन सा ये हम कौन सा कर रहे हैं? 27 कर रहे हैं। तो जो 26 किया था काफी हद तक वैसा ही है। हम लोग त्रिशास कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले क्या क्वेश्चन में बोला गया था कि उसका बैलेंस देना कैपिटल अकाउंट का, दे दो जी। कुछ बहुत सारी चीजें तो बोली जाती है और बहुत सारी चीजें नहीं बोली जाती, वो भी देनी होती है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैपिटल अकाउंट से देखा 3 लाख का था, ये दे दिया। ओके, उसके अलावा क्या क्या बोला गया? एडजस्टमेंट में सैलरी देनी है 15,000 पर क्वार्टर। सर कितनी सैलरी देंगे? बाय सैलरी, देखो सैलरी कितनी देंगे, 15,000 पर क्वार्टर ना, तो मंथली कितनी हो गई? एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो मंथली हो गई 5,000, 5,000 पर मंथ हो गया। और कितने महीने काम कर गई वो? 4 मंथ्स, तो 5,000 मल्टीप्लाई 4, सैलरी आ गई उसकी 20,000। आई होप सो समझ आता है। उसके बाद गुडविल में शेयर देना है उसको, उसके लिए आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जो कि उसने बोला था 3 साल के एवरेज प्रॉफिट पर ट्वाइस करना पड़ेगा। तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट गिवन है हम लोगों को 1 लाख, 2 लाख और 1,50,000। 1 लाख, 2 लाख प्लस 1,50,000। ओके, कितना हो गया? 3, 4.5 लाख, 4.5 लाख डिवाइड बाय 3, 1,50,000 आ गया। गुडविल कितनी आ जाएगी? 1,50,000 मल्टीप्लाई 2, ट्वाइस करने को बोला, तो 3 लाख रुपीज फर्म की गुडविल आ गई। अगर फर्म की गुडविल बेटा 3 लाख आ गई, तो इसके अंदर जो त्रिशा है उसका शेयर निकालो। त्रिशास गुडविल कितनी आ जाएगी? 3 लाख के अंदर, 3 लाख के अंदर त्रिशा का शेयर निकालेंगे हम लोग 2/5, 2/5 यानी कि 560, 1,20,000 रुपीज इसकी गुडविल आ गई। आई होप सो समझ आता है। ठीक है जी, हाँ जी, 120 इसकी गुडविल आ गई। 120 को कौन कौन पे करेगा? अनीशा और ऋषिका अपनी गेनिंग रेशो में। न्यू रेशो है नहीं, तो इसके जाने के बाद जो 2:1 बच गया वही गेनिंग है, वही न्यू है और वही गेनिंग है। सो त्रिशा कितना पे करेगी? 1,20,000 के अंदर 2:1 बच गया ना, 2/3 ये पे करेगी। और ऋषिका कितना पे, सॉरी त्रिशा नहीं, अनीशा और ऋषिका, अनीशा कितना पे करेगी और ऋषिका कितना पे करेगी? 1,20,000 के अंदर कितना पे करेगी ये? यहाँ पर 1/3, तो ये 40,000 आ गया और ये 80,000 आ गया। एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? ये दोनों डेबिट होंगे, ठीक है, टू त्रिशास कैपिटल अकाउंट, यानी कि बाय किस किस के नाम से? अनीशा के नाम से, बाय ऋषिका के नाम से, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट के नाम से। यहां पर इसको अमाउंट मिल जाएगा कितना कितना? 80,000 इससे मिल जाएगा और 40,000 इससे मिल जाएगा। ये गुडविल के लिए कर दी हमने एंट्री। गुडविल के बाद नेक्स्ट क्या था? प्रॉफिट। कह रहा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट 24-25 का है 1,50,000, तो 1,50,000 में उसका शेयर देना है हम लोगों ने।
तो बाय ये प्रॉफिट तो पीएनएल सस्पेंस से ही देंगे ना, क्योंकि रेशियो तो चेंज हो नहीं रही। यहीं पर कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। 1,50,000 के अंदर इस भाई का शेयर कितना है, 2/5, और कितना टाइम काम करेगा, 4/12। ये इसका शेयर आ जाएगा, कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो पहले तो 1,50,000 में 2/5 करें, यानी 1,50,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5, और इसके बाद इसमें 4/12 1/3 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो 20,000 जो है वो हमारा प्रॉफिट बन गया। आई होप तो समझ आता है आपको। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 उसका प्रॉफिट आ गया हमारे पास, ये वाला पॉइंट भी हो गया। फिर कह रहा था त्रिशा ने ड्राइंग करी है 20,000 की, ड्राइंग से कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है, ड्राइंग यहाँ पर आ जाएंगी, 20,000 यहाँ डेबिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा था, 20,000 यहाँ आ गया। सर हमने नीचे के तो सारे पॉइंट डील कर लिया, कुछ नहीं बचा। ऊपर आए बैलेंस शीट में दिखता हमें एक जनरल रिजर्व। अब ये जनरल रिजर्व में भी तो इसका शेयर होगा ना, तो यहाँ पर देखो, याद करो अपने बाकी नॉर्मल कैपिटल अकाउंट जैसे बाकी चैप्टर से बनाए हैं, ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, इसमें इसका शेयर बनेगा। जनरल रिजर्व 70,000 का है, इसमें 2/5, यानी 70,000 के अंदर 2/5 करो, कितना आ जाएगा ये, यहां पर आ गया 14 टू द 28,000, 28,000 ये आ गया जनरल रिजर्व में शेयर। सर बिल्कुल सही पकड़ लिया आप लोगों ने, पहचान लिया कि जैसे हम लोगों ने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में शेयर दिया है, लॉस में भी तो शेयर काटेंगे, तो 20,000 के अंदर भी, गुडविल के अंदर भी इसका शेयर बनेगा, जो इसे काटना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये बुक की परचेज गुडविल गिवन है बैलेंस शीट के अंदर। 20,000 में 2/5 कितना आ जाएगा, 4 टू द 8,000, तो 8,000 यहां आ जाएगा, इसको ये गुडविल काटेंगे इससे 8,000 रुपए। ठीक है, आओ इसको टोटल करें, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, जितना हम बैलेंस देंगे उसके एग्जीक्यूटर्स को यहां से निकल जाएगा हमारे पास। आओ निकालें, कितना कितना आ रहा है, टोटल करना पड़ेगा। हमारा यहाँ का टोटल आ रहा है 3,20,000, 4,40,000। ठीक है बेटा, यहाँ तो बन गया 1,20 था ना, 1,40, 4,40, 4,60, 4,88,000, टोटल तो आ रहा है बेटा 4,88,000। 488 में से 28 माइनस करेंगे तो 4,60,000। हाँ सर, 460 का बैलेंस बचता है, जो हम एग्जीक्यूटर को देंगे, किस नाम से आ गया, टू त्रिशास एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है खत्म, बैलेंसिंग फिगर हमारा आंसर आ गया। आओ एक बार चेक करें और फिर आगे बढ़े। टोटल था 4,88,000। आई होप तो समझ आता है। ये देखो जी, 4,60,000 उसके एग्जीक्यूटर को देना है। देखो डेथ का क्वेश्चन करने लगो ना तो बहुत आसान है, पेपर में पूरे पूरे नंबर देता है। ये आपके सामने क्वेश्चन, ये उसका सोल्यूशन। आई होप तो समझ आता है। वर्किंग नोट मेन है, क्वेश्चन छोटा है ना, तो इसलिए वर्किंग नोट मेन है, बना के जरूर आना। आई होप तो समझ आता है। चलो बेटा, इतना समझ आ गया तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो ना तुम खुद भी कर सके होगे। मैं अगर पूरा पूरा क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, एक एक कराऊंगा तो। बहुत सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें रीड करवाऊंगा, तुम्हें सारे पॉइंट पिछले क्वेश्चन के बेस पे भी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एक्स वाई पार्टनर्स है हमारे पास। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, that the accounts balance, sorry, कह रहा है कि the partnership deed provide as follows, that the accounts be balanced on 31st March each year, यानी कि अकाउंट्स हमेशा 31st मार्च को बनेंगे। ठीक है सर, नहीं बोलता तब भी हमें पता था। that the profit to be divided as, x को 1/2 मिलेगा, y को 1/3 मिलेगा, and carry to the reserves 1/6। देखो 1/2, 1/3 and 1/6, ये x का, ये y का, ये जनरल रिजर्व का। बच्चे सुनते ही इसको घबरा जाएंगे, सर जनरल रिजर्व में प्रॉफिट दे दिया, ऐसे तो कभी देखा ही नहीं हमने, क्या करना है इसका। अभी देखना बेटा कितना आसान पॉइंट है। दैट इन द इवेंट ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर बी एंटाइटल्ड टू बी। कह रहा है कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसके एग्जीक्यूटर को ये सब कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, कह रहा है द कैपिटल टू द क्रेडिट ऑफ, कैपिटल टू हिज क्रेडिट टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी उसका जो कैपिटल का बैलेंस होगा दे देंगे सर, हमेशा देते हैं। हिज प्रपोर्शनेट प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ based on the average profit of last 3 completed years, ये भी दे देंगे, अभी भी देखिए आया। by way of goodwill his proportion to the total profits of the 3 preceding years। कह रहा है गुडविल के लिए हम पिछले 3 साल का टोटल प्रॉफिट ले लेंगे, मतलब टोटल प्रॉफिट के अंदर उसका प्रपोर्शन निकाल देंगे, वो गुडविल आ जाएगी। by way of goodwill his proportion of the total profit of preceding 3 years। फिर ये हमें गिवन है यहाँ पर एक बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट है हमारे पास एक्स और वाई के, और रिजर्व्स का बैलेंस गिवन है 3,000 का। ठीक है जी, उसके बाद हमें यहाँ पर गिवन था क्रेडिटर्स, फिर गिवन है हमें यहाँ पर एसेट्स। ओके, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स वर कितना कितना, 4,200, 3,900, 4,500। वाई डाइड ऑन 1st August 2024, पास नेसेसरी, अब प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। अब देखो यहाँ पर नेसेसरी अकाउंट्स में ना आप कंप्लीट अकाउंट्स बनाने मत बैठ जाना। नेसेसरी अकाउंट्स में यहाँ पर हमारे पास मेन जो है जिसकी डेथ हुई है वाई की, वो वाई का कैपिटल अकाउंट ही है। आपने इसके अलावा कुछ नहीं बनाना इस क्वेश्चन में।
मेनली आपने वाई का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से होने वाला। फॉर्मेट बना रहा हूं, फिर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से करते हैं। आप लोग भी प्लीज वीडियो पॉज करके फॉर्मेट बना लीजिए। डेथ के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस देते हैं, और एग्जाम में अगर आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर गए एक दो बार तो बेटा पूरे नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। डेथ का क्वेश्चन गलत होता ही नहीं होता, इतना आसान तो ये चैप्टर है यार। ओके, तो ये वाई का कैपिटल अकाउंट बना लिया, हमें इस वाई को अब जो जो सामान देना है वो दे देंगे। क्या क्या देना है इसको? सबसे पहले तो बैलेंस इसके कैपिटल अकाउंट में, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस पड़ा हुआ हमारे पास इसका कैपिटल का, वाई का 6000 रुपीज, ये दे देंगे। उसके बाद क्या देना है हमने वाई को देना उसके बाद उसका प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, और पिछले 3 साल के प्रॉफिट ये गिवन है हमें। इनका एवरेज निकालेंगे, यानी फर्स्ट वर्किंग नोट बना रहे हैं हम लोग प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग पहले तो एवरेज निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट आएगा 4200 प्लस 3900 प्लस 4500, डिवाइड बाय 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 42 और 39, 4200 प्लस 3900 प्लस 4500, 12600 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 4200 की एवरेज आ गई बेटा। ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब एवरेज प्रॉफिट में हमने किसका शेयर देना है? ठीक है, उसका शेयर जो है कितना है, अब यहाँ पर रेशियो देखो एक बार, ये हमें गिवन था 1/2, 1/3 एंड 1/6। 1/6 जनरल रिजर्व में जाता है, यानी जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसका 1/6 जो है वो जनरल रिजर्व में बांट देते हैं। अल्टीमेटली वो वाला प्रॉफिट है किसका? इन दोनों का ही है ना, वो वाला प्रॉफिट मिलना तो इनको ही है। देखो प्रॉफिट में जो भी हिस्सा होगा इसका 1/6 किसको दे दिया? जनरल रिजर्व को दे दिया, पर जनरल रिजर्व का प्रॉफिट भी इन दोनों को ही मिलना है और इनको इस रेशियो में मिलना है। यानी अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि 1/2 एंड 1/3 के बेस पे ही आप रेशियो निकाल लो। 3 और 2 का एलसीएम कितना हुआ सर? 3 और 2 का एलसीएम और 6 को 2 से गया 3:2, तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 3:2। जनरल रिजर्व का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट भी इन्हीं को तो मिलना है अल्टीमेटली, यानी 1/6 का अमाउंट भी इनमें इसी में बटेगा, 3:2 में ही बटेगा। तो आई होप तो समझ आता है। तो यहां पर प्रॉफिट में देखो 4200 के अंदर हमारा जो वाई का शेयर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 4200 के अंदर वाई का जो शेयर आ जाएगा 4200 मल्टीप्लाई यहां पर 2 बाय कितना, यहां पर देखो बेटा 2/5 एंड मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई कितना, यहां पर आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई कितने महीने काम करके गया था वो, कब डेथ हुई है उसकी? वाई डाइड ऑन 1 अगस्त, तो अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 4 मंथ्स वो काम करके गया, 4/12। तो 4200 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 3, तो प्रॉफिट आ गया बेटा उसका 560 रुपए। ये हम उसको दे देंगे बाय पीएनएल सस्पेंस के नाम से 560 रुपए का प्रॉफिट। गुडविल के लिए क्या बोला गया था? बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रपोर्शन टू द टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। पिछले 3 साल का कंप्लीटेड प्रॉफिट कितना है? 12,600, ये रहा ना, देखो बेटा ये रहा हमें ये और ये, तो गुडविल जो आ जाएगी हमारे पास सेकंड पॉइंट में, वो गुडविल बोल रहा है कि उसका प्रपोर्शन देखो, गुडविल उसने बोला 3 साल का टोटल प्रॉफिट वो है 12,600। ठीक है, उसके अंदर वाई का शेयर कितना आ जाएगा? वाई शेयर आ जाएगा 12,600 के अंदर उसका शेयर है 2/5। ठीक है, 12,600 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5, तो 5040 वाई का शेयर आ गया। जो कौन पे करेगा उसको? अंडरस्टूड है, एक्स पे करेगा, तो बाय एक्स कैपिटल 5040 उसको गुडविल का मिल गया। हाँ सर यही गिवन है, और कुछ तो नहीं है? नहीं सर, और कुछ भी नहीं देना हम लोगों ने। ठीक है, और तो हमारे पास सब कुछ हो चुका है, ऑल गुड है। कुछ रह गया यहां पर? ये रिजर्व के अंदर प्रोपोर्शन रह गया ना उसका, ये वाला जो रिजर्व है इसके अंदर भी तो उसको प्रोपोर्शन मिलेगा, तो बाय रिजर्व के अंदर उसको कितना मिल जाएगा? देखो ध्यान से, 3000 के रिजर्व है, 3000 के अंदर उसका 2/5 है ना, 5 6 दूनी 1200 आ गया है ना, 5 और 3000 डिवाइड बाय 5 हुआ 600, 600 मल्टीप्लाई टू 1200, ये उसका शेयर आ गया। और कुछ उसकी ड्राइंग्स वगैरह तो नहीं थी? नहीं उसकी ड्राइंग्स नहीं थी, तो बस अब क्या हो गया, अब हम लोगों ने इसको टोटल करना है। आओ टोटल कर दे। टोटल आ रहा है हमारे पास 6,500 से 6 और 5 11। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास 6560 प्लस 5040 प्लस 1200। ठीक है, 12,800 आ रहा है हमारे पास टोटल। ठीक है, यानी यही हमारे पास देखो, क्रेडिट पे माइनस करने के लिए तो 6 नहीं,
तो अंडरस्टूड है यही अमाउंट जो है वो उसके एग्जीक्यूटर्स को पे होगा, यानी यहां पर हम लिख देंगे टू वाइस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर निकाला हमने 12,800। तो देखो बेटा 12,800 ये हमारा आंसर है। आई होप सो समझ आता है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 किया। अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग हो सकता है पर पेपर में आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा अगर प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो। ठीक है जी, हम लोगों ने 28 तक क्वेश्चंस पैक कर दिए। आओ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज 29th। हो सकता है कि बहुत हद तक क्वेश्चन आप ही को करना पड़े ये वाला, ध्यान से देखना बेटा। आई होप सो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया है। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सोल्यूशन ये रहा। आओ 29 शुरू कर रहे हैं। क्या कह रहा है, एबीसी पार्टनर्स इन अ फॉर्म ए डाइड ऑन 31st March 25। भाई ईयर एंड पे मर गया। देखो मरना तो किसी का दुखदाई होता है, बट यहां पर आपको एक हेल्प मिल गई। क्या हेल्प मिल गई कि ईयर एंड पे कैलकुलेशन इजी हो गई, आपको मंथ्स या डेज की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी अब। एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट वाज एज फंडर। क्रेडिटर्स गिवन है, जनरल रिजर्व का बैलेंस गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है। कैश एंड बैंक, डेटर्स, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट है, पेटेंट्स है और डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है। कैपिटल अकाउंट्स भी गिवन थे। ऑन एज डेथ इट वाज फाउंड दैट पेटेंट वर वैल्यूलेस, पेटेंट की कोई वैल्यू नहीं बची। फर्नीचर वाज टू बी ब्रॉट डाउन टू 24,000 सॉरी। प्लांट वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000 and there was a liability of 7,000 on account of workman compensation. Pass necessary journal entry for the above at the time of age death. हमें सिर्फ journal entry करके दिखानी है। देखो अब ये पॉइंट जो है ये पहले क्वेश्चन में नहीं आया हमारे पास। आपको पता है, आपको पता लग रहा होगा कौन से पॉइंट गिवन है सर, सारे के सारे रीवैल्यूएशन के पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली आपको इस बार रीवैल्यूएशन के पॉइंट भी साथ में डील करने हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला नहीं गया, जर्नल एंट्री करने को बोला गया। कर दो फटाफट। कैसे शुरू करोगे जर्नल एंट्री? देखो जर्नल एंट्री जब हम डिसीज हो रहा है किसी पार्टनर को, तो देखो एडमिशन हो रिटायरमेंट हो, हमने सबसे पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री करी है, यहां पर ही वही कर दो। क्या हो रहा था, एक ही डेथ पे पेटेंट वैल्यू लेस हो गए और फर्नीचर भी ब्रॉट डाउन टू 24 आ गया। देखो पेटेंट का लॉस हुआ 8,000 का, फर्नीचर 24 पे आ गया, 6,000 का लॉस यहां फर्नीचर पे हुआ। और कह रहा था कि हमारी जो प्लांट था वो भी रिड्यूस हो गया 10,000 से, यानी मैं तीनों को एक साथ रिड्यूस कर दूं। पेटेंट कम हुए, एसेट कम होते तो नुकसान होता है ना, तो 2 पेटेंट्स। फिर कह रहा था फर्नीचर भी कम हुआ तो 2 फर्नीचर। फर्नीचर के साथ साथ और क्या कम हुआ सर, फर्नीचर के साथ साथ हमारे पास प्लांट भी कम हो गया। तीनों की वैल्यू लिख दो, ये 10,000 से कम हुआ, ये 6,000 से कम हुआ और ये 8,000 से कम हुआ। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में टोटल लॉस कितना चला गया सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट में टोटल लॉस चला जाएगा हमारे पास 10 और 6 16 और 8 24,000 रुपए। ठीक है, ये लॉस चला गया रीवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट देखा जाए, फर्स्ट ये था। सेकेंड एंट्री अगर मैं नोटिस करूं क्या बनती है सर, हमारे पास 7,000 रुपए की वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी आई है। कैसे करते थे इसको, जो हमारे पास रिजर्व पड़ा है WCR पूरा खत्म कर देते थे। ये हमारे पास 10,000 का पड़ा है, लाइबिलिटी आई हमारे पास कितनी, 2WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये कितना बन गया सर हमारे पास, 7,000 रुपए का। तो बाकी जो 3,000 बचता था वो हम पार्टनर से बांट देते थे, और पार्टनर है हमारे पास ABC, यानी 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल एंड 2C's कैपिटल। ठीक है, कितना बचा 3,000, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें ना गिवन नहीं थी कुछ, तो इक्वली यानी कि 1,000 इसको, 1,000 इसको और 1,000 इसको दे दिया। आई होप सो समझ आता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। ठीक है, बस रिवैल्यूएशन के पॉइंट तो खत्म हो गए, और रिवैल्यूएशन का हमें प्रॉफिट लॉस भी निकालना पड़ेगा, यानी पॉइंट नीचे के तो सारे खत्म हो गए। रिवैल्यूएशन पे बेसिकली हमें लॉस ही दिख रहा है 24,000 का, तो बांटेंगे तो A, B और C में बांटेंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आप पूरा लिख के आओगे, A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल। मेरे को नंबर नहीं मिलने, आपको मिलने हैं। 8,000 यहां, फिर 8,000 यहां और फिर 8,000 यहां। ठीक है, ये हमने क्या बांट दिया, रिवैल्यूएशन लॉस बांट दिया। आई होप सो समझ आता है। 3 एंट्री कर ली। अब रिवैल्यूएशन के बाद देखो, ये हमारे पास जनरल रिजर्व एक रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक रिजर्व है। ठीक है, ये दोनों बांट दूं मैं, 27 और 6 एक साथ ही बांट दूं। ये भी पार्टनर से बटेंगे ना, नीचे की तो सारी एंट्री खत्म हो चुकी है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना, 27,000 ये था, लिख दूं मैं बेटा, ये अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है, ये वाला अकाउंट भी हमारा डेबिट हुआ है। 27,000, 6,000, 33 हो गया। 2A, 2B एंड 2C। 11,000 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, 11,000 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, 11,000 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई होप सो समझ आता है। कर दिया हमने भी डिस्ट्रीब्यूट, यहां से सारे पॉइंट हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, उसके बाद यहां पर आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है बेटा, यहां से हमने डेफर्ड रेवेन्यू, ये डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लॉस होता है 18,000 का, ये भी पार्टनर से बटेगा, इससे पार्टनर्स डेबिट होंगे। हाँ सर, इस लॉस से पार्टनर्स जो है वो डेबिट होते हैं, आउट डेबिट कर दे पार्टनर्स को। पार्टनर्स को अगर हम डेबिट करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना।
ABC टू, यहां पर हमारे पास डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर था जो कि है 18,000 रुपए का। पार्टनर से बांट देंगे, 6,000 इसको, 6,000 इसको और 6,000 इसको दे देंगे। आई होप सो समझ आता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। आओ बेटा फिर आगे बढ़े। आगे हमारे पास क्या रह गया, आगे हम लोगों ने ये भी पॉइंट कर दिया। अब तो सर कुछ भी नहीं रह गया, सिर्फ एक जो अमाउंट जाना है वो कैलकुलेट कर दो टोटल, क्योंकि डिसीज पार्टनर का टोटल तो करना पड़ेगा। 40,000 उसकी कैपिटल का जाना है, यहाँ लिख लो एक बार, 40,000 कैपिटल का जाना है। उसके अलावा उसको क्या क्या पैसा मिला है, ये देखो, 1,000 रुपए मिला था उसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। हाँ जी सर। फिर उसको क्या मिला था, यहाँ पर अकाउंट बनाने को नहीं बोला, एंट्री बोली है बस। ठीक है, उसके अलावा उसको यह 8,000 उससे काटा गया था। ठीक है, 8,000 काटा गया था, नहीं 8,000 उसका नेगेटिव बैलेंस है। ओके, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन का लॉस बांटा था ना उसको। फिर उसके अलावा उसको यहाँ पर रिजर्व्स का मिला था, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का 11,000 रुपए और मिला था, तो ये भी प्लस होगा उसको 11,000 रुपए। और उसके अलावा उससे और क्या डिडक्ट हुआ था, ये एडवर्टाइजमेंट का 6,000 रुपए ये डिडक्ट हुआ था। तो बेसिकली 14,000 नेगेटिव बैलेंस है भाई का। तो 41 और 11, 41 और 11 कितना हो गया, 52। 52 मिलना है, 52 में से 14 काट लो, है ना। 52,000 माइनस 14,000 कट जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 38,000 का बैलेंस बनता है जो उसको हमें देना पड़ेगा। किस एंट्री से देंगे, हम देंगे एज कैपिटल को खत्म कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। आई होप सो समझ आता है। ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। 38,000 का बैलेंस हमने पे किया, पे नहीं किया, ट्रांसफर किया। पेमेंट के लिए मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, नहीं इन्फॉर्मेशन होगी तो हम ट्रांसफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर था ये 29, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 30 मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूं, और अभी तक के सारे भी तुम कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो बनाएंगे, 31 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आई होप सो यहां तक का काम तुम्हें समझ आता है। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, वहां भी तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है जी, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू।